अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। ये वीक जो इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ ये 29 मार्च से शुरू होकर 3 अप्रैल तक चलेगा। एक बड़ी तब्दीली है लेकिन आपके लिए वो इम्पॉर्टेंट बहुत है। पूरा चांद होगा 29 ऑफ मार्च को एंड फुल मून इज़ ऑलवेज़ अ बूस्टर। एज़ यू नो साइंटिफिकली भी ये प्रूव है बात कि पूरा चांद या जो चांद की किरणें हैं वो इंसानी जज्बात पर एक गहरा असर छोड़ती हैं। ये साइंटिफिकली प्रूव है। चांद रातों में लोगों की मोहब्बत या मोहब्बत की तरफ दिलचस्पी, जज्बाती कैफियत, शायराना अंदाज, ब्यूटी लविंग नेचर, ये सब इंक्रीज़ कर जाती है। ये उसके जनरल एडवांटेज है। चांद कहीं पर भी हो, फुल हो, आपको फ़ायदा देगा। तो इस दफ़ा भी फुल चांद होगा, आपको फ़ायदा होगा। तो इसमें ख़ास बात क्या है? ख़ास बात यह है कि इस दफ़ा वाला चांद दो तरह से स्पेशल है। एक तरह से वो आपके 12th एंगल पर होगा एंड जज्बात तो देगा। 12th एंगल पर भी आपके अंदर फोर्स ऑफ इमोशन इंक्रीज़ करेगी, जिससे आपकी दिलचस्पी वगैरह बढ़ेगी। चे जाए कि 12th एंगल पर एक नए तर्ज के जज्बात पैदा होते हैं जिनका ताल्लुक स्पिरिचुअल साइड से होता है। आप अपनी आदतों पर गौर करेंगे, आप अपनी कमज़ोरियों, महरूमियों पर गौर करेंगे। तवज्जो इस बड़े चांद पर आपकी उस साइड पर ज़्यादा जाएगी। उस तवज्जो के इवज़ आप अपनी कुछ ऐसी चीज़ें जिनके दरमियान आप मवाजना करके जो अच्छी साइड है वो रख लेंगे और जो कमज़ोर साइड है उसे रिपेयर या रिपेल करने की कोशिश करेंगे। जैसे जस्ट फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको ज़्यादा सोने की ही आदत है तो आपको ये अब बात चुभेगी इस नए चांद पर कि ये क्या चीज़ है, मुझे इससे जान छुड़ाना चाहिए। ज़्यादा खाने की आदत है, ज़्यादा बोलने की आदत है, ज़्यादा नाराज़ या गुस्सा करने की आदत है, इवन ज़्यादा शॉपिंग करने की आदत है। तो ये ऐसी आदतें जनरल जिनमें अब आपको थोड़ी पिंचिंग होगी कि ये मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, और उसे रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। एंड इसी तरह जो दीनी मामलात हैं, जैसे जो स्पिरिचुअल साइड से रिलेटेड हैं कि मैंने फ़लाँ से नाराज़गी क्यों इख्तियार की है, मुझे वो नाराज़गी ख़त्म करनी चाहिए, इस तरह की सोच में भी डेवलपमेंट होगी। रिलेशनशिप में क्यों कमज़ोरी है, मैं उससे ज़्यादा मोहब्बत दे सकता हूँ या उससे ज़्यादा मोहब्बत ले सकता हूँ, या मैं फैमिली वेलफेयर के लिए ज़्यादा कोशिशें कर सकता हूँ। इस टाइप की, जिन्हें हम सेक्रीफाइसिंग टाइप की इमोशनल इंटेंसिटी कह सकते हैं, ये भी प्रोड्यूस होगी। केयरिंग इंटेंसिटी भी क्रिएट होगी इस 12th एंगल पर होने की वजह से। फिर कंसंट्रेशन, या वो जैसे हम स्पिरिचुअल कंसंट्रेशन करते हैं, उर्दू में उसका नाम मुराकबा रखा हुआ है। लोग ज़्यादा तवज्जो से अपनी इबादत या अपनी ड्यूटीज़ की तरफ जा सकेंगे, स्कॉर्पियोज स्पेशली। तो ये एक बेनिफिट है। इसके और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे आप अपोजिशंस को समझ जाएंगे कि कौन बंदा लेग पुल कर रहा है, तो आप उस की कोशिश करेंगे या उसका कोई हल कर लेंगे। फिर आपका क्रिएटिव एलिमेंट ज़्यादा, उसमें इमेजिनेशन फोर्स ज़्यादा होगी, ख़याली दुनिया में ज़्यादा आप सरायत कर जाएंगे। फिर इसका एक एडवांटेज इस नौइयत का भी है कि आप अपने अंदर उस खला को या उस अंधेरे को दूर कर पाएंगे जो खामखा आपने खोल की तरह अपने ऊपर चढ़ा लिया है। ऐसी चीज़ें जो आपके लिए ज़रूरी भी नहीं है और आप उसमें उलझते ही चले जा रहे हैं, वो भी इस चांद पर रिपेयर हो सकेंगी। और दूसरा इसका एडवांटेज इस चांद का, या इस हफ्ते जो नेक्स्ट इवेंट होने वाला है वो ये कि शब बारात होगी। एज़ यू नो, शोबान का महीना है और फुल मून के वेरी नेक्स्ट डे शब बारात हुआ करती है। उससे अलग से आपको ब्लेसिंग्स, खैर, बरकत, अटैचमेंट, स्पिरिचुअल जोश और जज्बा, ये अलग से मिलेगा। तो इन दोनों एडवांटेजेस के इवज़ ये वाले आपके 7-8 दिन काफ़ी प्रोडक्टिव रहने वाले हैं, जिसमें आप अपने माइंड को, इमोशंस को, प्लानिंग्स को, हैबिट्स को, अपनी प्रायोरिटीज़ को बदलेंगे एंड अच्छी तर्ज पर जाएंगे। फिर ये वाली अच्छी तर्ज और ये वाली आपकी दिलचस्पियाँ और ये वाले आपकी जज्बाती कैफियत जो हैं वो दीगर जो प्लानिटरी सेटअप है उसमें मर्ज होकर मज़ीद तरक्की की वजह बनेंगे। जैसे स्टूडेंट्स के लिए ये टाइम बहुत उम्दा होगा क्योंकि उनका मरकरी अच्छी पोजीशन पर है। इधर से आपके पास जज्बाती कैफियत होंगे, अच्छे और बुरे की तमीज़ होगी, तो स्टूडेंट स्कॉर्पियोज बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। वीनस आपके 6th एंगल पर है तो हाउस वाइफ्स के लिए इज़्ज़त अफजाई की वजह बनेगी। क्रिएटर्स के लिए नए आइडियाज़ एंड नए क्रिएशंस उनके माइंड में आएंगी। सूरज भी आपके 6th एंगल पर है और इधर से आपको स्पिरिचुअल बेनिफिट्स भी हैं, इमोशनल बेनिफिट्स भी हैं। दैट मीन्स कि इससे आपकी हेल्थ साइड बहुत अच्छी होगी, डिसीजन पावर्स बहुत आएंगी, कैप्टन स्किल्स आएंगी एंड एक्यूरेसी आएगी।
फिर आपके यहाँ जुपिटर आपके फोर्थ एंगल पर है। जब जुपिटर फोर्थ एंगल पर होता है तो लक फैक्टर आता है, उधर से ब्लेसिंग, इधर से लक फैक्टर, तो वो भी आपकी लाइफ को अपग्रेड कर देगा। इस वक्त प्रॉपर्टी का ख़रीदना स्कॉर्पियोज के लिए बहुत अच्छा है। घर की ताज़ीनो आराइश करना, अपने अंदर लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करना, अपने जज्बाती कैफियत को अपग्रेड करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ज़्यादा हाई लेवल पर लेकर जाना, अपने कारोबारी मामलात को हाई विजन के साथ या इंटरनेशनल लेवल पर लेकर जाना, या बड़े इम्तहानात का हिस्सा बनना एजुकेशनली, तो ये सब चीज़ें आपके लिए मौजूद जा रही। एंड इसके अलावा लव लाइफ में भी अच्छी खासी अटैचमेंट्स प्रोड्यूस होंगी। दिलचस्पी इस तरह की होगी कि जिससे भी कमिटमेंट होगी वो प्योरिटी, सिंसेरिटी पर मबनी होगी, तो उस रिलेशनशिप के भी प्लेजर्स या बेनिफिट्स या अटैचमेंट्स बढ़ेंगी। तो ओवरऑल स्कॉर्पियोज के लिए ये 29 तारीख से 3 अप्रैल तक का टाइम काफ़ी प्रोडक्टिव है। और इस प्रोडक्शन में ज़्यादातर चीज़ें ऐसी हैं जिनको सोच समझ कर करने की ज़रूरत है। मस्कुलर होने की, बहुत ज़्यादा मुशक्क़त करने की, हथौड़ा या खुदाल चलाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जनरली सिर्फ अपने प्लान्स करने हैं, अपनी स्पिरिचुअल साइड को ट्यून करना है, डिसिप्लिन क्रिएट करना है, इमोशंस को राइट ट्रैक पर यूज़ करना है, अपनी एजुकेशनल एक्टिविटीज़ करनी है, एंड अपने एग्ज़ाम्स की या कंपटिशन्स की आपको कोशिशें करनी है। सौदे बनाए जा सकते हैं, डील्स बनाई जा सकती हैं, ये भी आपके लिए पॉजिटिव है। प्रपोज भी किया जा सकता है। ओवरऑल मैंने अपने तौर पर कोशिश तो की कि सभी सब्जेक्ट्स को क्लियर कर दूं, सभी स्कॉर्पियोज़ के लिए जो जो फील्ड इस वक्त ऑन है उसका जिक्र कर दूं। फिर भी अगर कोई चीज़ मिस कर गया हूं तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, अगली वीडियोस में मैं कोशिश करूंगा उन चीज़ों को एड्रेस कर दूं। लेकिन ये वीक ज़ाया करने वाला नहीं है स्कॉर्पियोज़। आपको कोशिश करनी चाहिए कि अपनी तवानाइयों को भरपूर अंदाज से यूज़ करके मैक्सिमम रिवॉर्ड्स अर्न करें। ऑल टाइप ऑफ रिवॉर्ड, रिस्पेक्ट, मटीरियल साइड, स्पिरिचुअल साइड, relationship side, health side, new initiatives, sacrificing, sincerities, propose, everything is on track. बट अगर कोई स्कॉर्पियो इसके बरक्स है, कोशिशें कर रहा है लेकिन कामयाबियां नहीं मिल रही, उसके बावजूद जिस्मानी क़ुव्वत में कमी आ रही है, सिकनेस घेर रही है, बीमारियां, इंसल्ट्स या फिर लॉसेस या फिर रिस्पेक्टलेसनेस का सामना है, तो देन फिर उसको अपनी पर्सनल डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। जब भी कोई बंदा नेचर के पीछे चल रहा हो, नेचर से दूर हट गया हो, तो फिर उसको ये ट्रबल्स आती हैं। जो पैरेलल टू नेचर हो, हर चीज़ जैसे होना थी वैसे ही हो रही है, तो इट मीन्स के वो ऑन है। लेकिन अगर कोई पीछे रह गया हो तो उसे थोड़ा बूस्ट अप करके, थोड़ा कैटलिस्ट यूज़ करके अपने अंदर तब्दीलियां लाने की कोशिश करनी चाहिए एंड दोबारा मीट करना चाहिए जो भी इस वक्त प्लानिटरी पोजीशन चल रही है। उसके लिए जो एस्ट्रोलॉजर्स के पास मेथड है वो बर्थ चार्ट कैलकुलेशन है। उसके लिए नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, स्कॉर्पियोज आप इन पर रब्ता करके अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करा सकते हैं। उससे रेमेडीज़ भी पता चल जाएंगी, डैमेजेस के जो कॉज हैं वो भी पता चल जाएंगे, एंड किन चीज़ों से आपको एहतियात बरतनी है, किन चीज़ों में आप खुले तौर पर अपने सलाहियतों का लोहा मनवा सकते हैं, वो सब आप कर सकेंगे। बट वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते तक के लिए अब इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह, एक तो अपनी दुआओं में शब बरात वाले दिन जब आप अपने रब के हाथ सरबसजूद हों तो हमें भी दुआओं में याद रखिए, एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।